नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि लोकल बॉडीज के चुनाव और स्थानीय चुनाव या सरकारें जिस राज्य में जिस पार्टी की होती है अधिकांश उनके पक्ष में जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा जश्न मनाने वाले जो कर्नाटक में जवाब दे, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बजरंग दल के हुड़दंगियों को अपने बजरंग बली से उनकी तुलना कर दी। सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि बजरंग बली ने जो गदा सिर पर मारी है, जो नतीजा कर्नाटक में निकले हैं और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की हुई है, उसके लिए हम कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं। जितनी समझदारी से उन्होंने जमीनी मुद्दों पर 40% का जो भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा था, 12 दिन तक लगातार मणिपुर जल रहा था, उत्तराखंड के 2 जवान भी कश्मीर में शहीद हुए, वहां शहादतें हो रही थी, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रोड शो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, बजरंग बली को ही जय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा है कि उन्हें हमेशा याद रहेगा। देखिए, ये लोकल बॉडीज के चुनाव और ये तमाम स्थानीय चुनाव, ये सरकारें जिस राज्य में जिस पार्टी की होती है अधिकांश उनके पक्ष में जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा जश्न मनाने वाले वो कर्नाटक में तो जवाब दें। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग दल के हुड़दंगियों को आपने बजरंग बली से उनकी तुलना कर दी। तो बजरंग बली ने जो गदा मारी है सर पर और जो नतीजा वहां पर निकला है, ऐतिहासिक जीत जो कांग्रेस की हुई है, हम कर्नाटका की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। खबर चमोली जिले के गोचर की है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत पर गोचर नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोचर क्षेत्र की आराध्य देवी मां कालिका और बजरंग बली की पूजा अर्चना करने के बाद नगर क्षेत्र गोचर में आतिशबाजी कर नगर में मिष्टान वितरण किया गया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा है कि कर्नाटक में मिली जीत से पार्टी में एक नई ऊर्जा मिली है और जनता भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि वो जीतता है वही हारता भी है, हम जीत और हार दोनों में जनता के साथ रहते हैं। मंत्री अश्विनी चौबे ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 17 नगर निगमों में जीत पर सीएम योगी को बधाई दी। किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है। चुनावी राज्य में काफी लंबे समय से पार्टी की रणनीति तैयार कर उस दिशा में काम किया जाता है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पार्टी के नेता कर्नाटक को लेकर कोई बयानबाजी करने से बच रहे हैं। भाई देखो, जीत हार तो हमारे जीवन का सौगात है। राजनीति में जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है फिर जीतने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न जीत में हम बहुत ज्यादा अपने को घमंड हो जाता है, ऐसा नहीं। हम जीतते हैं तो जनता के साथ जुड़ते हैं, हम हारते भी हैं तो जनता के साथ जुड़े रहते हैं। ये कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, हम कार्यकर्ता और जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमें खुशी है उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने 17 के 17 जो नगर निकाय के चुनाव में हमने बनाया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार को और वहां की जनता को। और मैं तो देवभूमि में दूसरा जन्म हुआ है मेरा। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। वहीं पार्टी की ओबीसी कार्य समिति की प्रदेश भर में बैठक लगातार जारी है। आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित निजी होटल में हुई ओबीसी कार्य समिति में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कार्य समिति में ओबीसी मोर्चे ने जुड़े सभी पदाधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के ओबीसी वर्ग के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी आयोग का गठन कर ओबीसी समाज के लिए बड़ा काम किया। वहीं जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता चुनावों के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले चुनाव में। ये प्रचंड बहुमत से अपने नरेंद्र मोदी जी की जीत
करेंगे, क्योंकि ओबीसी के जो कार्यकर्ता वो घर घर जा रहे हैं, घर घर बैठक कर रहे हैं, जहां भी बैठते हैं वहीं चर्चा करते हैं ओबीसी समाज की। ओबीसी समाज के लिए जो मोदी सरकार ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। प्राथमिक जिले जो बने हुए 19 जिले, उनमें ये संगठन की कार्य समिति चल रही है और अभी मेरा भी प्रवास 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 9 से 13 तक कुमाऊं में रहा हूं। मैं चंपावत में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, काशीपुर में, यहाँ की कार्य समिति कल तक थी और आज ये है। इसके बाद देहरादून की है। तो ये संगठनात्मक हमारा विषय चलता है और इसमें हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पौड़ी जिले के सतपुली विकासखंड कलजीखल के अंतर्गत सांगुड़ा बेलखेत में मां भुवनेश्वरी की देवडोली आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी मंदिर पूजा सेवा समिति के तत्वाधान में मंदिर परिसर से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार निकली थी। मां भुवनेश्वरी देवडोली के सतपुली पहुंचने पर स्थानीय व्यापारी और नगरवासियों ने देवडोली का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद डोली के साथ नगर में भ्रमण किया गया। इस दौरान भक्तों ने मां भुवनेश्वरी के नारे से नगर को मुआयना कर दिया है। वहीं उत्तराखंडी पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ मसकवीन के थाप पर नगर भ्रमण के दौरान भक्त झूमते हुए नजर आए। जय मां भुवनेश्वरी। आज आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी मंदिर सांगुड़ा मां भुवनेश्वरी जी की आज डोल यात्रा प्रथम बार यह हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जारी है। पूर्व में कुंभ में स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन इस प्रकार की यात्रा प्रथम बार हमारे द्वारा आयोजित हो रही है। इसका उद्देश्य यह है कि एक तो जो भक्त हैं, जो प्रवासी भक्त हैं, स्थानीय भक्त हैं, वो परस्पर एक दूसरे से मिलें और मां भुवनेश्वरी का जो प्रचार प्रसार है, मां भुवनेश्वरी की जो महिमा है, वो जन जन तक पहुंचे। इस उद्देश्य के लिए हमने मां भुवनेश्वरी गंगा स्नान गंगा दर्शन यात्रा को प्रारंभ किया है। अगर हमें सभी भक्तों का जिस प्रकार से आज समर्थन मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है, अगर वर्ष दर वर्ष हमको यह सहयोग मिलता रहा तो इस यात्रा को हम अगले वर्ष भी और प्रतिवर्ष इस यात्रा को हम करते रहेंगे। मक्का मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है। हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में हज करने वहां जाते हैं। उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग हज करने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब की कल्चर और भाषा हिंदुस्तान की भाषा से काफी अलग होने के कारण वहां जाने वाले हज यात्रियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हज कमेटी ने हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मंगलोर के बड़े मदरसे में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। बता दें कि हज पर जाने वालों ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। हज कमेटी ने हज ट्रेनर फरमान जावेद ने शिविर में आए लोगों को प्रशिक्षण दिया है। आज यहां पर मंगलोर में एक हज ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में जो हुज्जाज इकराम है वो यहां पर तशरीफ लाए और उनको हज के बारे में काफी जानकारी दी गई कि कैसे आपको तवाफ करना है और कैसे आपको सफा मरवा की सही करनी है। इसके मुतालिक से बहुत सारी चीजें सामने आई और उनको ये सारी चीजें सिखाई गई, क्योंकि हज कमेटी की जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी हुज्जाज इकराम को वहां पर किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाजियों के लिए एक तरबियती कैंप रखा गया, जिसमें हज की अहमियत और फजीलत को वाज़े किया गया और इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि हज आपको कैसे करना है, वहां जाकर के क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने हैं और हज का जो मकसद है वो असल में आखिरत का तस्वुर है। आपने देखा होगा कि जब वहां हाजी लोग सही करते हैं तो सही का मकसद होता है शैतान से भागना, और जब आदमी वहां जाकर के उस तरह फिरवाता है, बालों को मुंडवाता है, तो उसका मकसद होता है कि आदमी खुद पसंदी और खुद जा को खत्म करता है। जब आदमी मैदान अरफात में जमा होता है तो वहां पर मैदान हश्र का तस्वुर और नक्शा आदमी के सामने होता है।
श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 चारधाम यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी थी कि जिस वाहन में वह आ रही है उसमें कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बैठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे और इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला यात्री द्वारा शराब पीकर हुड़दंग मचाने की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अन्य हुड़दंगियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। यही महिला यात्री द्वारा पौड़ी पुलिस के त्वरित कार्रवाई करने पर पुलिस का आभार व्यक्त किया। इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इसमें हम लोगों को उन्होंने नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुँच गए थे मौके पर ही, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत फैसिलिटेट किया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इनमें कार्रवाई कर ली। तीनों लोगों का मेडिकल कराया गया है इमीडिएट और उनकी शराब पीने की पुष्टि की गई। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद करी। सर आप कहाँ पी रहे थे? गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में कहाँ? जीप में बैठ के। रास्ते में चालू गाड़ी में। अच्छा। चालू गाड़ी में शराब और सिगरेट पी रहे थे। कहाँ के लोग थे? पता नहीं, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। लालकुआं कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 378 ग्राम अवैध चरस और 12,200 रुपए की नकदी के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला अपने घर पर खोली गई किराने की दुकान की आड़ में नशे का कारोबार कर रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर इंदिरा नगर प्रथम बिंदुखता में छापेमारी अभियान चलाया, जहां सड़क के किनारे स्थित किराने की दुकान पर मुखबिर की सूचना के आधार पर तलाश की। इस दौरान दुकान चला रही महिला कलावती देवी निवासी इंदिरा नगर प्रथम बिंदुखता पुलिस को चरस से बेचते मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा महिला की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 378 ग्राम चरस के अलावा 12,200 रुपए की नकदी तथा एक तराजू भी बरामद हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी महिला का पुत्र पहले से ही चरस तस्करी के आरोप में जेल में बंद है और पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि चरस को पहाड़ में लाकर बिंदुखता और उसके आसपास के क्षेत्र में बेचने का काम करती है। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। 14 मई को लालकुआं पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग की जा रही, तो दो सूचना के आधार पर एक महिला के द्वारा चरस बेचने की सूचना हमें मिली, जिसके क्रम में जब हमारे द्वारा पुलिस गणों के द्वारा उसके घर पे चेकिंग और दुकान पे चेकिंग की गई तो यह पाया कि महिला दुकान पे चरस रखकर उसकी बिक्री कर रही थी, जिसके लिए चेकिंग के दौरान उसमें 378 ग्राम चरस बरामद हुआ और महिला से इसका कारण पूछा तो उसने कोई भी लाइसेंस इसके द्वारा नहीं बताया गया, तो उसको मौके पर गिरफ्तार किया। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के तहत शिवपुरी में मिशन मर्यादा के तहत गंगा घाट पर चेकिंग अभियान चला रही पुलिस ने गंगा में बह रहे एक युवक को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक मिशन मर्यादा के तहत पुलिस लगातार गंगा घाटों पर चेकिंग अभियान चला रही है। जो गंगा घाटों पर मिशन मर्यादा के नियमों को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शिवपुरी के गंगा घाट पर जब पुलिस चेकिंग करने के लिए पहुंची तो अपने दोस्तों के साथ नहाने पहुंचा एक युवक गंगा में बहता हुआ दिखाई दिया। जल पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में बहते युवक को सकुशल बाहर निकाल दिया, जिसकी पहचान चांदालम निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई। शिवपुरी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि जान बचाए जाने पर युवक ने पुलिस का धन्यवाद किया, जिसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ सकुशल वापस लौट गया।
देश के अंदर जगह जगह पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्था खुलती जा रही है। उसी क्रम में आज उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ में बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, बीजेपी मेयर उषा चौधरी, पूर्व चेयरमैन शामशुद्दीन शामिल रहे। आपको बता दें कि काशीपुर रामनगर रोड स्थित यूके हिजमा साइज पर हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर फसीउद्दीन हक ने बताया है कि यह थेरेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है। इस थेरेपी से पुरानी बीमारी बिना साइड इफेक्ट के खत्म हो जाएगी। बेसिकली रेजिमेंटल थेरेपी का एक सेंटर है और हम प्राचीनतम जो पद्धति है इलाज की उसके जरिए लोगों का इलाज करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सपना देश को दिखाया है कि वो आयुष को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और हमारी जो रेजिमेंटल थेरेपी आयुष के अंतर्गत आती है, तो हमने इसे मॉडर्न पर्सपेक्टिव में और प्राचीनतम पद्धतियों को रखा है। तो ये प्राचीनतम पद्धतियों को मॉडर्न साइंस के एडवांस साइंस के दौर में उससे ट्रीटमेंट करते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही गढ़वाल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार में दूषित पानी के कारण बीमारियां भी बढ़ने लगी है। कोटद्वार के बेस अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी के अनुसार दूषित पानी के कारण उल्टी, बुखार, पेचिस, पीलिया के साथ ही दूसरी कई तरह की बीमारियों के मरीज अस्पताल में अधिक आ रहे हैं। डॉक्टर ध्यानी ने बताया है कि पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 1 माह तक इस तरह के मरीजों की संख्या अधिक रहेगी। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह के मरीज, पीलिया केसेस, जॉइंटिस वाले पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि गंदे पानी की वजह से और जो है इन्फेक्टेड वाटर से भी ये बीमारियां होती हैं गर्मी में आजकल, डिहाइड्रेशन, इस तरह की बीमारियां। ये अभी इस सीजन रहेगा कि 1 आध महीना तो रहेगा ये। वही उधम सिंह नगर वासियों को सीएम धामी ने सौगात दी है। आइए आपको सीधा सुनाते हैं। पहले हमारे देवालय जैसे होते हैं और आज हमारे काशीपुर जिले के पार्टी कार्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके साथ साथ आज वहीं जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग की लगभग यहीं पर अभी बगल में 287 करोड़ से अधिक की इन 4 विधानसभाओं की 102 योजनाओं का शिलान्यास तथा जल निगम, जल संस्थान, ग्रामीण विभाग, लोक निर्माण विभाग की लगभग 67 करोड़ से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण भी अभी किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के पूरे हो जाने से इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग का सूत्रपात होगा। भाइयों बहनों, आज जिला कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर मैं उस राष्ट्रपुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में ऐसे एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज, जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं।
हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां पर, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि मैं पहले अध्यक्ष था, अब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी अध्यक्ष हैं। यहां मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं वो कभी सामने बैठते हैं और कभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग मंच पर बैठ जाते हैं। ये क्रम लगातार हमारे यहां चलता रहता है और हमारे यहां विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज कोई भी अगर ग्लोबल रेटिंग होती है, अगर कोई ग्लोबल सर्वे होता है, तो उस ग्लोबल सर्वे में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस सर्वे में शामिल किया जाता है, तो वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 77% से भी ज्यादा अकेले जो है उस रेटिंग में अपना स्थान रखते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। भाजपा ही शायद आज भारत का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसके बारे में अभी अजय जी ने बताया। हमारे जिलाध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि एक एक बूथ की चिंता करने का काम उनके माध्यम से होता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और वो ये नहीं देखता है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि चुनाव कब है, बल्कि वह देखता है कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत देश दुनिया का सबको रास्ता दिखाने वाला बने, उसमें अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता है, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन है जहां पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पन्ना स्तर के कार्यकर्ता है, वो महत्वपूर्ण स्थानों पर आए हैं और मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को भी प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिल जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर काम करती है, इसके अनुसरण करती है, इसके अनुरूप कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जिस नव भारत के निर्माण का यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की, यानी कि अपने परिश्रम की आहुति देनी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ। हमने बनाया